नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें कि दिन भर का रिव्यू इस हमारे चैनल पर छोटी से बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। आपको जंतर मंतर पे आना। अपने बीच में हरिराम तिवारी जी उपस्थित हैं और लक्ष्मी चंद जी सभी हमारे साथी हैं। सबसे पहले हम अपने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आज हमको धरना प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी? 26 जून को चेयरमैन साहब, हमारे सभी मेंबर, मंत्री, सभी लोगों ने वायदा किया था कि हमारे जितने भी मृतक कर्मचारी हैं उनके बच्चों को हम नौकरी दे देंगे, हम सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। लेकिन 1 साल हो गया, चेयरमैन साहब, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उपराज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये पत्र के माध्यम से हमने हजारों पत्र आप लोगों को लिख दिया, लेकिन आज ये चेयरमैन साहब समस्याओं को सुनना क्या, बात करना नहीं पसंद करते हैं। आज हमें जो धरना प्रदर्शन की आवश्यकता इस बात पड़ी कि शायद यह जंतर मंतर जो ऐतिहासिक है, सभी आंदोलनों का यह केंद्र है, शायद हमें यहाँ से अपने कर्मचारियों की आवाज सरकार के सामने, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, अमित शाह जी के सामने रखेंगे, शायद आप सुनेंगे और हमारी समस्याओं का, हमारे कर्मचारियों का समस्याओं का समाधान करेंगे। समस्याओं का कोई अंत नहीं है चेयरमैन साहब, कोई अंत नहीं है, और इसके लिए जिम्मेदार हो तो केवल आप। अगर आप बातचीत करो तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप हर हफ्ते ये चोरी की मीटिंग करते हो, लेकिन यूनियनों से नहीं करते हो, क्योंकि यूनियन मजदूर है, यूनियन मजदूर है, ये मजे से दूर है। इन मजदूरों को, हमारे से मजदूर होने से आपको बदबू आती है। चेयरमैन साहब, हम सब लोगों के मेहनत से ही आज आप 2000 अभी पीछे कॉमनवेल्थ गेम हुआ, उसमें एनडीएमसी का हमारा उद्यान विभाग को पुरस्कार मिला, उसकी सराहना हुई, उसका पुरस्कार आपने ग्रहण किया। अभी स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ, हमारा हेल्थ का कर्मचारी जो है वो मेहनत किया, अब आपने बहुत जल्दी आपने पुरस्कार ग्रहण किया है। हमारी बार बार मांग है कि आप हमारी मांगों को सुने, हमारे कर्मचारियों की मांगों को सुने। मेरी कोई व्यक्तिगत मांग है, यह आज हमने 22 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। अगर आप बात कर लो तो 22 में से 12 तो खाली बात करने से ही हो जाएगा, लेकिन आप बात करने के लिए तैयार नहीं हो। आज हम इस मंच के माध्यम से अभी सभी साथियों के समक्ष एक आपको सूचना देना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि चेयरमैन साहब, 1 महीने का समय है। आज हम 20 अगस्त को यहाँ पर धरना दे रहे हैं, अगले 20 सितंबर को हम पुनः बैठेंगे। अगर आपने हमारे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो हम 20 तारीख को बैठ करके अगले आंदोलन की घोषणा करेंगे, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उपराज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, प्रवेश वर्मा जी, कुलजीत चहल जी एवं सारे मेंबर, इन सभी लोगों को जिम्मेदार हो गए। आज इतना ही कहना था। प्रेस में के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देखिए, मैं लक्ष्मी चंद आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने एनडीएमसी की बहुत बड़ी दुनिया देखी है। एनडीएमसी जब एक 3 फ्लोरों में बसती थी, जहाँ कैंटीन है वहाँ पे 3 फ्लोरों में एनडीएमसी बसती थी। मैंने उस टाइम से देखा है। ये उस टाइम आरएमआर, टीएमआर ये कोई मायने नहीं रखते थे, बातें नहीं आती थी। उस टाइम जब भी कोई कर्मचारी एक्सपायर होता था, उस कर्मचारी के घर पे ऑफिसर जाते थे, उस कर्मचारी को पैसे की मदद करते थे, उस कर्मचारी के बच्चे को उसी टाइम बुला करके नौकरी देते थे, और उनके जो भी पैसा बनता था उसी टाइम उसको 15 दिन में, 10 दिन में वो पूरा कर दिया जाता था। लेकिन आज जिस तरह की विडंबना मैं देख रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, जॉइंट एक्शन कमेटी के माध्यम से हम लोग हमेशा
अपनी आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन प्रशासन कभी भी नहीं हिलने को राजी हुआ। नरेश कुमार जी आए, यहाँ पे डायरेक्टर आए कई ऐसे जिन्होंने सारा एनडीएमसी का खेल बिगाड़ा, और हमारी एनडीएमसी जो है कभी भी होम मिनिस्ट्री के अधीन नहीं रही। हमारी एनडीएमसी जो है हमेशा काउंसिल मीटिंगों में फैसले लेती थी। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं कभी इनको कोई परेशानी नहीं आई, और एनडीएमसी के कर्मचारी भी खुश रहते थे। लेकिन आज जो पढ़ा लिखा तबका है, जो डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े सीटों पे बैठे हुए हैं, वो आनंद ले रहे हैं, और मजदूर आज संघर्ष कर रहा है। मजदूर आज रोडों पे है। और मेरे एक बच्चे ने कहा कि 210 दिन के बाद में वह नौकरी दे दी जाती थी, आज 1,500 दिन हो गए हैं, नौकरी नहीं दी जा रही है। ये बड़ी विडंबना है। 1,500 बच्चे डेथ केस के घर पे बैठे हुए हैं, जिनकी उम्र हो गई है, आज उम्मीद में बैठे हुए हैं क्या हमें नौकरी मिलेगी। ये बड़ी विडंबना है। आज हम सब लोग चेयरमैन साहब को बार बार आगाह करते हैं, बार बार हम उनको अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेयरमैन साहब टस से मस नहीं होते हैं। उसका कारण है होम मिनिस्ट्री, वरना तो होम मिनिस्ट्री ना बीच में आए तो हमारा चेयरमैन साहब से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। साथियों के लिए मरेंगे और जिएंगे तो अपने साथियों के लिए जिएंगे। इसलिए मैं एनडीएमसी अफसरों को एवं एनडीएमसी के मेंबरों को एवं जितने भी हमारे एमपी साहब हैं, साहिबा हैं, हमारे प्रवेश वर्मा जी हैं, सभी से जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ। भारती जी, हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी शायद ना जोड़े, आप, मैं हाथ जोड़ता हूँ कि आप हमारी मांगों को पूरा करें, हमारे बच्चों की मांगों को पूरा करें, हमारी समस्याओं का समाधान करें, डेथ केस का समाधान निकालें, रिटायरमेंट का समाधान निकालें, और छोड़ दीजिए उन्हें बाद में देखना, पहले कर्मचारी परेशान है आपका, जिससे मेरी जो मेंबरान है मुझे सफाई कर्मचारियों के साथ में सफाई करते हैं, फॉर्मेलिटी सफाई करने में बड़ा अंतर होता है, जिनका काम है उन्हीं को करने दो। मुझे याद है प्रोग्राम देखा था, आए थे, हमने हमारे साथ खड़े थे, खाना जाके वहां पे मुख्यमंत्री के घर पे खाया चांदी के बर्तनों में। आपने कहा था उसकी तरफ तो कोई जा भी नहीं, आज उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है, झांकता भी नहीं है। एनडीएमसी की हालत मैंने कभी ऐसी नहीं देखी। मैं प्रार्थना करूं को फौरन ले, ये 2 मांगे हमारी बहुत अहम है, डेथ केस टीएमआर, इसको फौरन संज्ञान में ले और इनका समाधान। ने बढ़ाया है जालिमों का हौसला, वरना धूल की क्या मजाल जो बारिशों से उलझे। अभी भाई साहब ने कहा है ना, ये तो अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अब चिंता ना करें, सारी बातें बता दी। 1 महीने का ज्ञापन है, उसके बाद फिर अगली तैयारी है, और यूनियन का काम ही यही है। जब तक हिलाते रहेंगे, जब तक आप जागे हुए भी नहीं जागेंगे। हम जागे हुए को भी जगाते हैं, सोए हुए तो दुनिया जगाती है, पर ये आंख खोल के जो सोए हुए हैं इन्हें भी जगाएंगे, और कर्मचारी को रिटायरमेंट वाले दिन ही सारे अधिकार दिलाएंगे। ये हमारा वादा है, और मैं सबका वादा है, सबकी तरफ से बोल रहा हूँ, मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूँ। इनमें सब में जोश है, ताकत है, पावर है। ये सब कह रहे हैं मैं जन्म से 16 हूँ, सब नम नहीं, तासीर मेरी नम सही। एनडीएमसी के सारे कार्य संवर जाए, सुधर जाए, हमारी कोशिश है। हम बिखर जाए कोई गम नहीं, हम बिखर जाए कोई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर।